सर्वाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु पथवारी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति शक्ति दो माँ मुझे, मैं धरूं आपका ध्यान। कंठ मेरे माँ बैठिए, सो जगत करूं कल्याण। आए हो तो प्रेम से और ने लो हरि का नाम। सब भक्तों को दास की और जय जय सीताराम और जय जय राधे श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली भागवत भगवान की, बोली सुखदेव जी महाराज की, बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। एक आप माइक ले लो। बोली गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। बोलिए दंदरउआ सरकार की जय हो। बोलिए पटिया वाले बाबा की जय हो। बोलिए आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी लाल की बांग में प्रेम मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समक्ष हमारे लड्डू गोपाल जी महाराज, भगवती के रूप में हमारी पथवारी मैया और समस्त हमारे देवी देवताओं के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। कथा पंडाल में बैठे सभी भक्तजन, बुजुर्गजन, संत वृंद और भक्तिमती माताएं बहनें और हमारे नन्हे मुन्ने बालक जो हमारे देश का भविष्य हैं, आप सभी को सिया राम में सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे, फिर कुछ समय भगवान का बड़ी सुंदर मंगलमय कथा, उसके बाद पावन आप लोग प्रस्थान करेंगे। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखिए ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, केवल 15-20 मिनट, उसके बाद प्रसाद दे करके, क्योंकि आप लोग भी बहुत समय से आए हुए हैं। इतनी कड़ी धूप में सुंदर भगवान की मंगलमयी कलश यात्रा। आप सबसे पहले ये समझें कि कलश उठाने से लाभ क्या होता है। सभी लोग ध्यानपूर्वक होकर के सुने, क्योंकि कलश यात्राओं में सम्मिलित तो बहुत लोग होते हैं, पर कलश उठाने से लाभ क्या होता है। लाभ क्या होता है कलश उठाने से। संत महात्मा कहते हैं कि कलश उठाने से एक लाभ नहीं, अनेक लाभ होते हैं। अब लाभ भी सुन लो और फायदा भी सुन लो, क्योंकि बिना फायदा के कोई व्यक्ति काम नहीं करता, ये भी सत्य है। फायदा कैसा और लाभ कैसा, ये दोनों लोग आप सुन लो। फायदा ये है कि आप लोग कलश यात्रा में जाओगे और भगवान के दर्शन होंगे, और जब भगवान के दर्शन होंगे तो आप लोग क्या कहोगे कि महाराज, हे प्रभु, हे गोविंद, हे माधव, आप जानते हो कि हमारे घर की परेशानियां क्या है। तो अगर हम इस कलश यात्रा में सम्मिलित हुए हैं तो उस परेशानी को दूर कर दो, भगवान के सामने ये कहोगे। और लाभ क्या है, उस कलश का सबसे पहले पूजन होता है। 33 कोटि देवता, हमारे ब्राह्मण देवता, हमारे आचार्यगण जब कलश पूजन करवाते हैं तो गंगा च यमुना चैव, ध्यान से सुनना सभी लोग, गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती और नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। जब मंत्रों से ध्यान करते हैं, गंगा मैया का आह्वान करते हैं, तो गंगा मैया दौड़ी दौड़ी चली आती है। बहुत से संत महात्मा कहते हैं ना कि जब स्नान करो तो स्नान करते समय कहते हैं ना हर हर गंगे, कहते हैं ना। तो संत महात्मा लोग कहते हैं कि हर हर गंगे कहने से वो जल नहीं, वो गंगा जल हो जाता है। तो गंगा च यमुना चैव, उस कलश में सबसे पहले लोग क्या होता है कि जल डाल देते हैं, और जल डालने के बाद फिर गंगा जल डाल देते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गंगा जल बन नहीं सकता। पहले आप गंगा जल को उसमें डालिएगा कलश में, तब ऊपर से जल डालिएगा, तब गंगा जल बनेगा। पहले तो उसमें जल है ही, और फिर आप गंगा जल जब डालोगे तो वो गंगा जल होगा कहीं? नहीं हो सकता। जब आप पहले जब कलश में गंगा जल डाल देंगे और ऊपर से जल को डाल देंगे तो वो गंगा जल अपने आप बन जाएगा। तो ऐसे ही कलश में महाराज गंगा मैया का आह्वान हुआ, और होकर के फिर आपने अपने सिर पर धारण किया। तो सिर में महाराज क्या होता है, बुद्धिस्त्वधा। 2 प्रकार की हमारे साधु महात्माओं ने बुद्धि बताई है, सुमति कुमति सबके और रही। एक बुद्धि तो कहती है कि कलश यात्रा में चले जाएं, और एक बुद्धि द्वधा, एक कहती है कि नहीं जाना। ऐसी कलश यात्रा तो बहुत होती रहती है, पर देखिए उस गंगा जल के पवित्र कलश को उठाने से शरीर में जो बीमारियां होती हैं, ये निश्चित कहता हूं मैं मंच से,
आप लोग ध्यान लगा करके इस बात को सुने। अगर आपने कलश उठाया है और कलश उठा करके अगर उस कलश की पूजा इत्यादि परिक्रमा की है तो शरीर में जो भी बीमारियां हैं वो निश्चित मंच से ये ब्राह्मण ये व्यास कहता है कि वो शरीर की सारी बीमारियां नष्ट हो जाएंगी। नहीं तो आकर के मिल लेना। अगर मन से आकर के उस कलश की पूजा, क्योंकि देखिए जब तक भाव नहीं बनेगा तो भगवान सामने आ नहीं सकते। भाव तो प्रकट करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार। भाव से, अगर आप भाव से उस कलश का पूजन, गंगा मैया का पूजन और उस कलश की परिक्रमा, क्योंकि यहाँ तो जैसे कलश परिक्रमा व्यवस्था नहीं हो पाई तो ऊपर से आकर के परिक्रमा कर सकते हो। आप पर जितनी बन जाए 11, 21, 51 जो शरीर में सामर्थ्य है उस प्रकार से अपने कलश का पूजन और परिक्रमा करें। और देखिए कलश के साथ में संत महात्माएं ब्राह्मण बताते हैं कि जहां भागवत जी विराजित हो जाती है वो स्थान वृंदावन बन जाता है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। आधे बोल रहे हो कि राधे बोल रहे हो? यहाँ के अलग बोल रहे हैं और यहाँ के अलग बोल रहे हैं। एक साथ में बोलेंगे सभी लोग जय जय श्री। अब कछु आनंद ना आयो है ना? घाम अब तो आराम मिलेगा। हाँ। परीक्षित जी जय जय श्री। जितने भी पंडाल में बैठे हैं सभी लोग मिलकर के कहेंगे जय जय श्री। अब थोड़ो थोड़ो आनंद आयो। जय जय श्री। तो देखिए आज ये यहां भागवत जी विराजित हो गई, और जहां भागवत जी विराजित हो गई तो बताते हैं ये इतनी कीमती है भागवत। सभी लोग मौन होकर के सुने। इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं और 5 लाख से ऊपर इस भागवत में शब्द हैं। हर शब्द में, हर श्लोक में भगवान की, मेरे बिहारी जी की महाराज एकदम ठाकुर जी आकर के शब्दों में विराजित हो गए हैं। भगवान समाहित हो गए हैं। आपको एक उदाहरण से बताएं, 18 पुराण हैं, आप लोगों ने सुने होंगे। शिव पुराण सुना है, प्रदीप मिश्रा का सभी सुनते हैं। देवी पुराण सुना है, स्कंद पुराण, वायु पुराण, वामन पुराण। अरे और तो और ये पुराण नहीं है, ये है महापुराण। ये भागवत नहीं है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण। तो यहां महाराज, क्योंकि जिस प्रकार से इसको कोई ग्रंथ ना समझे, ये इतनी कीमती वस्तु है। जैसे धन को कीमत समझते हैं ना, कीमती धन को तो सभी कीमती समझते हैं। तो उसी प्रकार से ये कीमती इतनी वस्तु है भगवान का भांगमयी विग्रह। क्योंकि देखिएगा प्यारे, एक उदाहरण से बताएं कितना कीमती है। चाय तो सभी भक्तगण पीते होंगे। चाय बताओ कितने लोग पीते हो चाय? बताना जरा हाथ उठा करके। सभी पी में। तो कहीं चाय पीते समय अचानक उस चाय में आकर के मक्खी गिर जाए तो उस चाय का क्या करोगे? बोलो बोलो। फेंक दोगे? हैं? बहुत बढ़िया। उस चाय में मक्खी आकर के जब गिर जाए तो उस चाय को फेंक दोगे, और कहीं वही मक्खी आकर के घी में गिर जाए तो नहीं फेंकेंगे।
बोलो राधे राधे। जिस प्रकार से आप चाय को फेंक दोगे, घी को नहीं फेंकोगे, जिस प्रकार से जितना कीमती अपने उस घी को मानते हो, उससे बड़ा कीमती है भागवत महापुराण। प्रेम से बोलो जय जय श्री। तो क्या कहा है? बड़े बड़ाई ना करें और बड़े न बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे कि लाखी हमारो मोल। जिस प्रकार से हीरा अपनी बड़ाई नहीं करता है, उसी प्रकार से ये भागवत ने अपनी बड़ाई नहीं की। भागवत में सबसे पहले महिमा को बताया गया है, क्योंकि महिमा क्या है? 6 अध्यायों में पद्म पुराण और स्कंद पुराण से भागवत की महिमा को लिया गया है। तो आइए पहले श्लोक में आप प्रवेश करते हैं, भगवान की पहले श्लोक की गाथा गाते हैं, उसके बाद सुंदर फिर प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे, है ना? क्योंकि ज्यादा समय नहीं। ऐसा मत सोचियो कि महाराज भूखे बैठे हैं और पंडित जी कथे करते जा रहे हैं। अगर कहो तो 4 बजा दें, आप लोग कहो तो आपकी सहमति है भाई। हाँ अच्छा ये बताओ, आप लोगों से पूछ ले, कितने लोग चाहते हैं कि 4 बजे तक कथा चले? हाथ उठाओ। ये तो 2-4 ही है भैया। अच्छा कितने लोग ये चाहते हैं कि कथा को जल्दी विराम करें? अब हाथ उठाओ। जय जय श्री। ज्यादा समय नहीं लेंगे, आइए तो बताते हैं। सबसे पहले भगवान की महिमा के का वर्णन किया और बताया कि पहले श्लोक में भगवान का क्या रूप है। तो क्या बताते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले बताया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहा कि सच्चिदानंद। सभी लोग ध्यान से सुने। तो यहां बताते हैं सत्य क्या है। सभी माताएं बहनों से निवेदन है कि भागवत में बताया सत्य क्या है। लोग कहते हैं कि भगवान कहते हैं, साधु महात्मा कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, लोग कहते हैं। पर परीक्षित जी महाराज, आज का कलयुग का समय ऐसा है कि जब तक झूठ नहीं बोलेंगे तब तक काम बनने वाला है नहीं। सही बात है कि नहीं? चाहे संसार में कोई भी हो, जब तक झूठ नहीं बोलेंगे तब तक काम बनने वाला है नहीं। तो सत्य है क्या? ये भी बहुत सुंदर अच्छी बात कही भागवत में। आप क्या देख रहे हो? संसार को देख रहे हो, ये सत्य है? ये भी सत्य नहीं है। आप अपने बाल बच्चों को देख रहे हो, ये सत्य है? ये भी सत्य नहीं है। ये तो महाराज ये भी परदेसी हैं, सब आएंगे और सब जाएंगे, आना जाना तो सबका लगा है। तो क्या देख रहे हो? क्या सत्य है? केवल सत्य है भगवान का नाम। क्या है? भगवान का नाम। भगवान का नाम पहले था, भगवान का नाम आज है, और यहां से तुम चले जाओगे फिर भी भगवान का नाम रहेगा। नहीं समझे? तो गोस्वामी जी हमारे रामायण में कहते हैं, आप समझ लो। उमा कहूं में
अनुभव अपना उमा कहो मैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहो मैं अनुभव अपना ओ सत्य हरि भजन जगते सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना क्या बताया उमा कहूँ में अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना। कितनी सुंदर बात कही है रामायण में। अरे और तो और क्या, हमारे कबीर दास ने तो बहुत सुंदर बात कही। क्या कहा? कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई। धनवंता वही जानियो जपे राम नाम धन हो। धनवंता, अरे धनवान तो उसे समझना जिसपे भगवान का नाम हो। ये पैसा नहीं है। सत्य पूर्व परीक्षित जी, जय जय श्री राधे। हाँ देखो कितनी सुंदर जोड़ी बनाई है भगवान की। प्रथम वर्ष के परीक्षित जी महाराज बैठे हैं हमारे। उसके पूर्व परीक्षित जो आपने देखे ही थे अगले साल हमारे श्रीमती बैठी हैं। और अब महाराज वर्तमान के परीक्षित आप लोग देख ही रहे हैं, सुंदर जोड़ी। क्योंकि देखिए यहाँ सभी हमारे कमेटी बंधु भाई बंधु सबसे सभी से परामर्श किया गया था। किसी ने हाँ की, किसी ने ना की, जो बनना चाहता था। पर देखिए इच्छा सबकी होती है, भाव सबका होता है, पर जहाँ पे भगवान कृपा करेंगे वही तो बन पावे हो। चाहे कितना भी पैसा खर्च कर दे फिर भी परीक्षित नहीं बन सकता। और जिसे गोविंद को बनाना होगा अपने आप बन जाता है। बोलो राधे राधे। जहाँ पे कृपा राम की होई और बापे कृपा करें सब कोई। तो देखिए ये किसी एक का मेला नहीं है, ये सभी भक्तों का है। आप लोग सब जानते ही हैं। 3 साल से ये सुंदर अनुष्ठान चला आ रहा है। तो क्या पता महाराज, हाँ ये भगवान की लीला है। तो जिस प्रकार से आप यहाँ तक देखो आवाज तो सब जगह जाती है और सब लोग जानते हैं कि हर साल ये अनुष्ठान होता है। पर इस बार क्या वैसे होता, तारीख तो होती है 13 मार्च की, पर इस बार क्या रहा कि उस समय होली पड़ गई। तो होली के कारण क्या है, होलाष्टक में आयोजन होते भी नहीं है। और क्या है, होली के समय भाई बंधु माताएं बहनें सब अपने अपने गांव लोग होली बनाने जाते ही हैं। तो अब ये सुंदर अनुष्ठान आज से प्रारंभ हुआ है। सभी एक भक्तगण बैठे ही हैं, हमारे कमेटी बंधु भाई बंधु सभी लोग बैठे हैं। ये किसी एक का आयोजन नहीं है, ये सबका है। और आयोजन सबका ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि कर तो महाराज परीक्षित तो ये किस लिए बनाया जाता है, जो भगवान की पूजा करे, ये समस्त आवाहित देवी देवता इनकी पूजा करे और महाराज सुंदर आकर के पूजन करे, व्यास जी का पूजन करे। पर सभी भक्तों के हाथ में है, जो स्वागत करना चाहते हैं स्वागत करें, जो ठाकुर जी का पूजन करना चाहते हैं ठाकुर जी का पूजन करें। कथा सबकी है, पर क्या है, परीक्षित इसलिए बनाया जाता है कि 7 दिन नियम से रहे और भगवान की पूजा 7 दिन नियम से करे और नियम संयमों का पालन करे और आकर के सुंदर भगवान की भागवत भगवान की परिक्रमा करे और आकर के यहाँ साफ सफाई झाड़ू जो भी बने वो परीक्षित का सिद्धांत होता है। क्योंकि सब लोग बैठे हैं, सब लोग करते हैं, तो इसलिए
सबकी कथा है, किसी एक की नहीं है। क्योंकि हर साल आप लोग जानते हैं कि अगर कोई एक भी कथा करवाता है यजमान या परीक्षित, तो उसे भी सहयोग की जरूरत पड़ती है। अरे कछू तो बोलो, कहां देख रहे हो? हम बाद में देखेंगे कैमरा में कौन बात कर रहा था। ठीक है, बोलो राधे राधे। ये YouTube चैनल पर कथा चल रही है। अगर कहीं परामर्श कोई काम भी आप लोगों का लग जाए, तो वहां कहीं अचानक कोई काम लग जाए तो उस दिन कथा में नहीं आ पाओ, तो घर बैठ करके इस कथा को सुनना है। पंडित श्याम सुंदर शास्त्री शुकांड वाले। वैसे तो हमारी YouTube चैनल पे कथा डली है, 8-10 कथा डली है हमारी, पर ये प्रेजेंट की जो कथा है भीकम नगर की, उसको सुनने के लिए आप अपने घर जाएं, मोबाइल को खोलें, बच्चों को बताएं। संस्कार आप लोग ही डालने वाले हैं। प्रेम से बोलो जय जय श्री। तो यहां हम बता रहे थे कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता वह जानिए जा पे राम नाम धन होए। यही तो बात थी। तो यहां बताया कि महाराज सत्य था, सत्य है, और आप और हम लोग चले जाएंगे तो फिर भी सत्य रहेगा। तो फिर इस श्लोक में क्या बताया? फिर बताया है चित्त, सत्य चित्त घन आनंद। आनंद क्या है? आनंद क्या है? आनंद क्या है? आनंद है केवल भगवान के सत्संग में बैठना। साधु संत महात्मा कहते हैं कि कबीरा यह मन मलिन है और धोए न छूटे रंग, कै छूटे हर नाम सो कै संतन के संग। आनंद ये नहीं है कि बढ़िया जाकर के यहां से गर्मी में गए और जाकर के एसी में महाराज लेटे, बढ़िया कूलर में लेटे, तो सद गर्म और बन जाएगी। बोलो राधे राधे। अगर सच्चा आनंद देखना चाहते हो तो वो है भगवान का सत्संग है। क्योंकि कहते हैं ना गोस्वामी जी, जो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रैलोक सुपासी। आनंद है भगवान का नाम। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहे थे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। तो इसलिए कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के ताप है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। एक शरीर से है, परमात्मा से है, और आपस के लोगों से ये 3 ताप हैं। और श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे तीनों तापों को नष्ट करने वाले मेरे गोविंद को बारंबार प्रणाम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो देखिए, सुंदर पहले श्लोक में भगवान को प्रणाम किया। अब आगे की कथा आपको कल श्रवण कराई जाएगी। कथा का समय है 1 बजे से 5 बजे तक, क्योंकि 4-5 घंटे तो हमें तो कथा के लिए चाहिए। अगर 2 घंटे कथा करेंगे, 2 घंटे भजन करेंगे, तो फिर कथा पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसलिए 1 बजे से 5 बजे तक कथा का समय है। वैसे कथा तो हम और भी करते, पर आप लोग सुबह से आए हैं, कलश यात्रा में रहे हैं, इतनी बड़ी धूप कड़ी सुंदर आप लोगों ने कलश यात्रा की, तो आप लोग थक भी गए और कुछ पाया भी नहीं है प्रसाद, है ना? कि खूब चकाचक कह के बैठे हो, का मामला है? खूब चकाचक कह के बैठे हो कि ना है? ना है?
बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, पर बढ़िया देखिएगा जिन माताएं बहनों ने कलश उठाए हैं, जिनने नहीं उठाए हैं, जो माताएं कलश यात्रा में रही हैं, उनसे निवेदन है कि आज से ही भागवत जी की परिक्रमा चालू हो जाएगी। अब इसमें ये भी सुन लो कि किससे किससे परिक्रमा लगानी चाहिए, वो भी सुन लो। सबसे पहले दिन लगाते हैं जौ से परिक्रमा। जौ से लगाने से क्या होता है, जौ से जो माताएं बहनें परिक्रमा लगाती हैं तो उनके घर में धान, ये धान ही तो है जो महाराज, जौ से परिक्रमा लगाने से घर में कभी धन धान की कमी नहीं रहती, पहली बात। दूसरे दिन महाराज परिक्रमा किससे लगाना चाहिए, दूसरे दिन बताते हैं कि महाराज तुलसी दल से। दूसरे दिन तुलसी दल परिक्रमा, तुलसी दल से परिक्रमा लगाने से क्या होता है, तुलसी दल से जब कोई भक्तगण परिक्रमा करते हैं तो घर में जो आधा बाधा होती हैं, घर में जो परेशानियां होती हैं, घर में जो कलेश कष्ट होता है, उसको मेरे गोविंद हर लेते हैं तुलसी दल से परिक्रमा लगाने से। और बिहारी जी को क्या पसंद है, तुलसी। अगर भगवान की दृष्टि लग गई तो समझ लो वो कष्ट समाप्त हो गए। तीसरे दिन की बात रही परिक्रमा लगाने से क्या होता है। तीसरे दिन बताते हैं महाराज, सिक्के होते ना, सिक्के एक एक के, तो चाहे 11 हो चाहे 21 हो, सिक्कों से परिक्रमा लगाने से होता है कहीं धन रुका हुआ हो, लक्ष्मी कहीं रुकी हो और घर में रुक नहीं रही हो, आती हो महाराज लक्ष्मी मैया चली जाती हो, उन्हें रोकने के लिए तीसरे दिन की सती मैया की कथा को श्रवण लोग करते हैं। उन सिक्कों से, उन लक्ष्मी मैया से परिक्रमा करने से रुका हुआ धन वापस आ जाता है और महाराज लक्ष्मी फिर उस स्थान पर टिक जाती है। चौथे दिन की परिक्रमा किससे लगाना चाहिए, बताते हैं चौथे दिन की परिक्रमा मखाने से। मखाने से क्या होता है, बताते हैं कि जो भी माताएं बहनें मखाने से परिक्रमा लगाती हैं तो बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है, बच्चों की बुद्धि पढ़ने में कमजोर होती है। तो उन मखानों से आकर के ठाकुर जी से प्रार्थना, भागवत भगवान से प्रार्थना करती है तो भागवत भगवान उसके बच्चों की बुद्धि तीव्र करते हैं, पढ़ने में उस बच्चे का मन लगता है। पांचवें दिन की बात, पांचवें दिन किससे परिक्रमा लगाना चाहिए, पांचवें दिन लगाना चाहिए, माला होती है ना माला, पांचवें दिन भगवान का भजन। फिर पुनः महाराज छठवें दिन आकर के बताते हैं कि छठवें दिन भगवान का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सारे कष्टों को हरने वाला भगवान का ये बीज मंत्र है। और सातवें दिन महाराज बताते हैं पुनः सातवें दिन फिर इंद्रजौ से ही परिक्रमा लगाना चाहिए। ऐसे 7 दिन की परंपरा है। तो सभी भक्तों की पुनः ये कथा है, सभी भक्तगण ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में आए, कल और अच्छी व्यवस्था करवा देंगे, ठीक है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। आइए 2 बार भगवान का नाम, उसके बाद भगवान की सुंदर आरती करेंगे। भुलीबा के बिहारी लाल के जय हो। खड़े करवा दो। हाँ हाँ, सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। 2 बार भगवान का कीर्तन है। अच्छा अच्छा, हाँ हो जाओ, सभी भक्तगण खड़े हो जाओ। बढ़िया, 2 बार भगवान का नाम। भोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भोली बाके बिहारी लाल की जय हो। एक भजन बढ़िया सो गा रहे हैं, बढ़िया चटक मटक सो हैं। हाँ तासे न हाथ पैर सही है जाएंगे, वैसे तो डीजे में है ही गए हैं,
है, फिर भी है ना। राम नाम की लूटी है और लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। आइए सुंदर एक भगवान का भजन बढ़िया। अरे दीदी दिल, अरे दीदी दिल ले गो मुरलिया बारा, दीदी दिल ले गो मुरलिया बारा, दीदी दिल ले गो मुरलिया बारो, दिल ले गो मुरलिया बारो, मुरलिया बारो सबरिया प्यारो, मुरलिया बारो सबरिया प्यारो, मुरलिया वालो सबरिया प्यारो, मुरलिया बारो सबरिया प्यारो। ओ दीदी दिल, ओ बहना दिल, अरे गोविंद दिल ले गो मुरलिया बारो, बहना दिल ले गो मुरलिया बारो, अरे बहना दिल ले गो मुरलिया बारो, बहना दिल ले गो मुरलिया बारो। हमें देख रहे हो क्या कर रहे हो? अरे आप हमको देख रहे हो, कैमरा सबको देख रहा है। हमारे भक्तगण भी बैठ करके सुन रहे होंगे, कहेंगे कैसे खड़े हो गए, वास्तव में माटी के धौंधा है। हमारे ब्रज में कहावत है, एक एक मटका पानी पी जाए, एक एक बिलांत बढ़िया खा जाए और जय के नाम पे बोले हैं। उठाओ दोनों हाथ। अगर भीड़ में झूम लोगे ठाकुर जी के सामने तो कोई नहीं देख पावे वो, ठीक है? उठाओ दोनों हाथ। अरे जी जी दिल और बहना दिल, अरे गोविंद दिल ले गो मुरलिया बारो, बहना दिल ले गो मुरलिया बारो, अरे बहना दिल ले गो मुरलिया बारो, बहना दिल ले गो मुरलिया बारो, ओ मुरलिया बारो सबरिया प्यारो, मुरलिया बारो सबरिया प्यारो, मुरलिया बारो सबरिया प्यारो, मुरलिया बारो सबरिया प्यारो। अरे बहना दिल, अरे जी जी दिल, अरे गोविंद दिल ले गो मुरलिया बारो, जी दिल ले गो मुरलिया बारो, अरे बहना दिल ले गो मुरलिया बारो, बहना दिल ले गो मुरलिया बारो। ओ नहवे को पानी में जमुना से लाई, नहवे को पानी में जमुना से लाई, अरे जमुना से लाई जी जी जमुना से लाई, जमुना से लाई जी जमुना से लाई। अरे मुझसे पहले, अरे मुझसे पहले, अरे मुझसे पहले नाय गो मुरलिया बारो, जी दिल ले गो मुरलिया बारो, अरे जी जी दिल ले गो मुरलिया बारो, बहना दिल ले गो मुरलिया बारो। कोरी कोरी मटकिन में दहिया जमायो दीदी जहिया जमायो, गोरी गोरी मटकी में दैया जमायो दीदी दैया जमायो। लास्ट कड़ी गाएंगे, सब लोग हाथ उठा लो। अब ठाकुर जी के सामने सब लोग हाथ उठाओगे तो जल्दी जाओगे। अरे तरक्की में भैया, तरक्की में, तरक्की में। हाथ उठाओ सब लोग, पीछे तक हाथ उठाओ। और महाराज अगर नहीं आवे तो एक हाथ दलियो सिर पे, एक दलियो कमर पे है। अरे कोरी कोरी मटकिन में दहिया जमायो दीदी दहिया जमायो, कोरी कोरी मटकिन में दैया जमायो दीदी दैया जमायो। कोरी कोरी मटकिन में दहिया जमायो दीदी दहिया जमायो, कोरी कोरी मटकिन में दैया जमायो दीदी दैया ओ जमायो। मुझसे पहले, और मुझसे पहले खाएगो मुरलिया बारो, मुझसे पहले खाएगो मुरलिया बारो, जी जी दिल ले गो मुरलिया बारो, जी
दिल लगा मुरलिया बारो मुरलिया बारो सवरिया प्यारो मुरलिया बारो सबरिया प्यारो मुरलिया बारो सवरिया प्यारो मुरलिया बारो सबरिया प्यारो अरे जी दिल अरे बहना दिल अरे काना दिल ले गो मुरलिया बारो दिल लगा मुरलिया बारो अरे बहना दिल ले गो मुरलिया बारो बिना दिल लगा मुरलिया बारो अरे गाना दिल ले गो मुरलिया बारो दिल लगा मुरलिया मुरलिया बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोली भागवत भगवान की जय हो जय जय श्री राम। अगर आज भीड़ भैया तो फिर कल लघु होगी, हमें पता है। बोलो राधे राधे। भीड़ तो यहाँ होती है क्योंकि आप लोग बड़े श्रद्धालु हैं, भक्त बहुत बहुत अच्छे हैं। हाँ, क्योंकि जानते हैं हर साल का प्रोग्राम है, बड़ी अच्छड़ बढ़ करके सहयोग करें और सहयोग रहें। क्योंकि देखो एक मिनट में बताएं आपको कि यहाँ कथा जो हो रही है सभी लोग सुने, क्योंकि ज्यादातर चेहरा हमको भीकम नगर के ही दिख रहे हैं। तो यहाँ कथा हो रही है, हम तो परदेसी हैं, कल यहाँ परसों कहीं नरसों कहीं। पर एक बात याद रखना कि जो ये 3 साल से कथा हो रही है तो ये हमारा नहीं, ये इस भीकम नगर का नाम होगा कि महाराज वहां हर साल कथा होती है। होगा कि नहीं होगा? हम तो चले जाएंगे, पर हम चले गए तो यहाँ कोई दूसरा व्यास आया, दूसरा वक्ता आया, तो फिर भी यहाँ भीकम नगर का नाम रहेगा कि आज भी महाराज जो पंडित जी कथा करते वो तो चले गए, पर आज भी वो ऐसे महाराज समय अनुसार नियम बना गए कि यहाँ हर साल कथा होती है भगवान की। बोलो राधे राधे। हैं? तो इसलिए सबकी कथा है, सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री। आइए सभी लोग बढ़िया भगवान की आरती करते हैं। ओम मां ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मां चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो श्रोत्रा द्वादश प्राणिश मुखादग्निरजायतः। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला,
ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। हे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये अमर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम ओ यही, प्रभु राम यही मेरे श्याम यही, प्रभु राम यही मेरे श्याम यही। ये प्रभु की महिमा आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारी सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधमनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओ त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम मां जननी सीधे गणमा पुष्पे देवा